और इटावा की आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक बेहद कड़वा सच है। उस पत्नी का नाम आशिकी था, लेकिन उसको आशिकी अपने महबूब से नहीं, अपने प्रेमी से करी। महबूब जो उसका पति था, आशिकी नाम की एक पत्नी जिसने अपने पति महबूब को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह अपने प्रेमी शिवम के साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहती। पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश किया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला घोट दिया। पत्नी ने इसे आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती और कॉल डिटेल्स ने इस परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। आज वो कातिल आशिकी सलाखों के पीछे है, लेकिन इटावा की इस घटना ने भरोसे के रिश्ते को तार तार कर दिया। देखिए खौफनाक साजिश की पूरी पर्दा। आशिकी पति महबूब, बेवफा पत्नी ने उजाड़ा सिंदूर। आशिकी का खूनी खेल और अपने महबूब का कत्ल। किसी ने मौका देख के मेरे गेट बंद करके मेरे पति को साथ क्या किया मैं नहीं पता। पत्नी बनी कातिल, 7 जन्मों के वादे एक रात में दफन। पति तड़पता रहा, पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर दबाती रही गला। किसी ने का खूब कहा है, दुश्मन से क्या शिकायत करें जब खंजर अपने के हाथ में हो। क्या भरोसा करें उस नींद पर जब मौत सुहाग की सेज पर साथ हो। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किसी बॉलीवुड के क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा की वो खौफनाक हकीकत है जिसने पवित्र रिश्तों की चिता ही जला दी। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, पत्नी आशिकी देवी, पति महबूब और प्रेमी शिवम। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है आशिकी और मरने वाले पति का नाम है महबूब। लेकिन ये आशिकी देवी अपने पति महबूब की नहीं किसी और की दीवानी थी। प्रेमी शिवम की ऐसी दीवानगी छुआई कि इस आशिकी ने अपने ही हाथों से अपने महबूब का कत्ल कर दिया। नशीले दूध का ऐसा प्याला पिलाया कि वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। आशिकी देवी ने अपने पति को दूध में नींद की कई गोलियां दे दी, जिसके बाद वो गहरी नींद में सो गया और अपने प्रेमी को घर पे बुलाकर अंगोछे से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी इस चीज को लेकर लगातार दावा करती रही कि उसके पति ने आत्महत्या की है। चलिए आपको बताते कि आखिर 12 जुलाई को क्या हुआ। कहानी में एंट्री होती है वो की पड़ोस में रहने वाले शिवम राजपूत। आशिकी देवी को अपने पति महबूब से नहीं बल्कि शिवम से आशिकी हो गई थी। दोनों के बीच लंबे वक्त से अफेयर चल रहा था, लेकिन इस नाजायज रिश्ते की भनक महबूब को लग गई। वो अपनी पत्नी को समझाता, कड़ा विरोध करता। दिन भर की थकान के बाद पति महबूब ने वो दूध पी लिया जिसमें आशिकी देवी ने नशीला पदार्थ मिलाया था। कुछ ही मिनटों में नशा उसकी रगों में दौड़ने लगा और वो गहरी बेहोशी में चला गया। महबूब अब नियत्ता था, बेबस था और फिर उसे गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। छत पे सो रहे थे, पता नहीं किसी ने मौका देख के मेरे गेट बंद करके मेरे पति को साथ क्या किया मैं नहीं पता। हमारा गेट बंद था ऊपर का। यह सुसाइड नहीं मर्डर था। पुलिस ने जैसे ही अपनी तफ्तीश का रुख घर के अंदर किया तो शक की सुई सीधे जाकर रुकी रोती बिलखती पत्नी आशिकी देवी पर। शुरुआत में तो वो पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन जब साइबर सेल ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली और पुलिस ने 3rd डिग्री वाले तेवर दिखाए तो बेवफा पत्नी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लगातार ये पति इसका विरोध करता था, इसलिए पत्नी ने एक साजिश रची अपने प्रेमी के साथ और इन लोगों ने एक नींद की गोली दूध में 12/13 की रात्रि में आनंद राजपूत को दे दिया। जब वो अचेत हो गया तो एक गमछे से उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। जो शिवम राजपूत है ये बाहर से लॉक करके चला गया था और जाते वक्त मृतक की सोने की अंगूठी भी ले गया था। आशिकी देवी ने जो आशिकी निभाई उसने महबूब की जान तो ले ली, लेकिन अब उसकी और उसके प्रेमी की बची हुई जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगी। पुलिस और डॉक्टरों के उस पैनल को सलाम जिन्होंने इस परफेक्ट मर्डर की थ्योरी को फेल कर दिया। इटावा की इस खूनी वारदात ने एक बार फिर से समाज के सामने कड़वा सवाल खड़ा कर दिया है। जब एक पत्नी जिसके हाथ में रक्षा का सूत्र और मांग में पति के नाम का सिंदूर होता है, वही अगर अपनी हवस और नाजायज रिश्तों के लिए कातिल बन जाए तो इंसान फिर आखिर भरोसा किस पर करे। इटावा से भारत समाचार के लिए शिवांग तिमोरी की रिपोर्ट।